हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि पड़ती हैं, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। यही वजह है कि सनातन धर्म में इस दिन का खास महत्व है। महाशिवरात्रि पर सभी लोग व्रत रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी इस कथा को सुनने से पुण्य के भागी बन सकते हैं। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई कि एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वो एक साहूकार का ऋणी था, पर वह उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर तीर चढ़ाया वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसे देखकर हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी परेशान हो गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकली। शिकारी के लिए यह सर्वोत्तम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं की। वह जैसे ही तीर छोड़ने वाला था तभी हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे छोड़ दो। शिकारी ने कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूँ? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तब हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है वैसे ही मुझे भी सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उसे भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जैसे ही सुबह होने वाली थी तो एक हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी को तीर छोड़ता देख हिरण ने विनम्र आवाज़ में कहा, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ और यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊँगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं
मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। धनुष बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भाव से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप करने लगा। थोड़ी ही देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने हिरण के परिवार को न मारकर अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से सभी देवी देवता भी इस घटना को देख रहे थे। सभी ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी और हिरण के परिवार को मोक्ष की प्राप्ति हुई। महाशिवरात्रि भगवान शिव की श्रद्धा में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला त्यौहार है। शिवरात्रि वह रात है जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य, आदिम सृष्टि का नृत्य, संरक्षण और विनाश किया है। यह त्यौहार एक दिन और एक रात के लिए मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर भक्त रात भर पवित्र अनुष्ठान के साथ भगवान शिव की महिमा, सम्मान और पूजा करते हैं। शिव के भक्तों के लिए यह दिन वर्ष का सबसे अधिक अनुकूल दिन है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो कोई भी सच्ची भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष मिलता है। वेदों के अनुसार इस समय के दौरान अनुकूल ग्रहों की स्थिति से उत्पन्न सार्वभौमिक आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना अति शुभ और लाभकारी है। पूजा में शिव अभिषेक में पानी, दूध, गंगाजल, शहद, गन्ने का रस, अनार का रस, तेल का दीपक, धूप, बेल के पत्ते और पंचगव्य भगवान शिव की पूजा करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। जो भक्त महाशिवरात्रि पर सच्ची भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं, वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और धन्य हो जाते हैं।